हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो किसका दिल काला है और किसका दिल गोरा है गाइस, ये वाला टास्क हो रहा है अभी बिग बॉस के घर में। वीकेंड्स के वार से एक अपडेट सामने आई है और हमने प्रोमो में भी देखा कि विवियन और करणवीर को खड़ा किया गया है और घर वालों से बोला गया है कि इस दोनों में से किसका दिल सबसे काला है। उसमें वो काला वाटर डालना था, तो किसने किसको बोला काला दिल। तो चलिए बात करते हैं, हम जान लेते हैं किसने किसको डाला। तो देखिए, इसके लिए समझना पड़ेगा। बिग बॉस बेसिकली चाहते हैं कि घर में दो ग्रुप बने और दो ग्रुप के दो अलग अलग स्ट्रॉन्ग लीडर हो, जो कि हो नहीं रहा था। काफ़ी 2-3 वीक हो गए शो को स्टार्ट हुए। पिछले वीक जब रजत दलाल को वो सोफे पे महाराजा का जो सिंहासन था उस पर बिठाया गया था, तो लगा था कि विवियन वर्सेस जो रजत हैं वो होने वाला है, बट नहीं। हमें पिछले वीक भी हमें लगा था कि नहीं, ऐसा रजत को ये लोग कंपटीशन में, विवियन के कंपटीशन में नहीं चाहते। वो था सिर्फ और सिर्फ करणवीर को जगाने के लिए कि देखो तुम अपोजिशन में भी नहीं हो, तुम एक जनता हो जो साइड में बैठ के देख रहे हो। ये सारी चीज़ें करने का मकसद यही था कि करणवीर को अंदर से जगाया जाए, क्योंकि मेकर्स बेसिकली यही चाहते हैं कि करणवीर वर्सेस विवियन हो, ना कि विवियन वर्सेस रजत। तो ये जो पिछली बार लोगों को लगा था वीकेंड के वार पे कि विवियन वर्सेस रजत होगा, तो ये नहीं, ये गलत था। रजत को नहीं लाएंगे। आप सबको पता है कि रजत एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसको ये लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। ये लोग नहीं चाहते टॉप 2 में उसको। ये लोग टॉप 2 में इन्हीं दोनों को चाहते हैं, विवियन वर्सेस करणवीर। और इसके लिए उनको जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे और कर भी रहे हैं गाइज। हमें दिख भी रहा है कि किस तरह से घर में हर बात में ओपिनियन। पिछली दफ़ा भी जब हुआ था वो टास्क कि कौन बनेगा घर में, वो लीडर वाला टास्क हुआ था ना, तो कौन बनेगा, उसमें भी हालांकि बैठाया था विवियन एंड रजत को, लेकिन हर बात में ओपिनियन किससे मांगी जा रही थी? करणवीर से, कि करणवीर की इसमें क्या ओपिनियन है। तो उनका करने का यही था कि ये करणवीर फ्रंट फुट पे आए और खेले। तो इस बार हुआ भी ऐसा ही है कि सलमान खान ने एक टास्क कराया है घर में, किसका दिल काला है दोनों में से। तो बेसिकली खड़ा कराया है दोनों को साथ में और दोनों के सामने वो बॉक्स रखा है जिसमें वो हमने पिछले काफ़ी सीजन में भी देखा है, वो काला दिल वाला टास्क। हालांकि लास्ट में होता है, बट अभी ठीक है, अभी शुरू में ही हो गया। काफ़ी चीज़ें शुरू में भी हो रही है, जैसे कि वो राशन वाला टास्क कल हुआ, जो घर की चीज़ें, अपनी एक पर्सनल चीज़ें उसमें डालनी थी, वो भी लास्ट में जाके होता था पिछले सीजन में, लेकिन इस सीजन में पहले मंथ में ही हो गया। तो चलो समझ आता है कि बिग बॉस इस बार कुछ नया करना चाहते हैं, इसलिए ऐसे कर रहे हैं। तो ये काले दिल वाला टास्क में किसने किसको बोला काला दिल? तो सबसे पहले हम चाहत की बात कर लेते हैं। तो ऑफ कोर्स चाहत को पता ही है कि वो विवियन को ही डालेगी चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसका एक रीजन भी है। शुरू से ही वो जो विवियन और चाहत है, इनकी बिल्कुल भी नहीं बन रही है। हालांकि दोनों ही इसमें इन्वॉल्व हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक टॉन्टबाजी करता है, नहीं, दोनों। चाहत भी उसको पसंद नहीं करती और विवियन भी चाहत को पसंद नहीं करता। ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है और शायद इन दोनों की फ्रेंडशिप नहीं होने वाली है। पूरा सीजन भी निकल जाएगा तो इनकी कोई बातचीत नहीं होगी। इनको देख के ऐसा लगता है कि एक नफरत वाली दोनों की साइड से दिखती है। तो ऑफकोर्स चाहत ने जो डाला विवियन का और रीज़न दिया कि ये काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी करते हैं और ये लोगों को तमीज़ सिखाते हैं, ये रीज़न दिया। और उसमें बोला कि इनका दिल काला है। हालांकि इसके पलटवार में विवियन ने बोला कि ये सबसे ज़्यादा बदतमीज ये है और इसको सीखना चाहिए। तो ये सही बात है कि विवियन
जो हैं वो जो भी उनको काला दिल बोल रहा था, जो रीजन दे रहा था, उसका वो काउंटर कर रहे थे। अच्छी बात है, काउंटर करने भी चाहिए। अपने साइड अपने लिए नहीं बोलेंगे तो फिर किसके लिए बोलेंगे? ऑफ कोर्स उन्होंने सही किया, विवियन ने बोलना चाहिए अपने लिए, काउंटर दिया, बहुत अच्छा किया। और उसके बाद गए बग्गा जी, तो बग्गा जी ने भी करणवीर और विवियन में से विवियन को चुना कि ये लीडर बने फिरते हैं। तो जब खाने की राशन की चीज़ें आई तो इन्होंने नहीं लीडर, तब लीडरशिप नहीं दिखाया। तो वहाँ पे भी विवियन ने काउंटर किया कि जब मुझे नॉमिनेशन की जब इन लोगों को पावर मिला तो मुझे नहीं दिया, तो मैं फिर क्यों खाने के लिए मेरे पास क्यों आ रहे हैं कि मैं सबको खाना दूं, क्यों दूं मैं? तो वहाँ भी उन्होंने बहुत अच्छा काउंटर दिया विवियन ने। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम उन्होंने काउंटर तो दिया। ऐसा तो नहीं है कि जो वो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं चुपचाप सुन के रह जा रहे हैं, नहीं, विपिन ने काउंटर किया और बहुत अच्छे से काउंटर किया। फिर शिल्पा जी गई। शिल्पा जी तो वैसे तो विवियन करती रहती हैं, लेकिन आज के टास्क में उन्होंने भी विवियन का में भी डाला वो काला दिल वाला, उनको ही बोला कि इनका दिल काला है, जबकि वो हर बात विवियन से जाके कहती है। उनको विवियन से बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है, ये है वो मदर वाली फीलिंग आती है, बेटे वाली फीलिंग आती है, काफ़ी चीज़ें वो बोलती भी है, करती भी हैं। बट आज जब दोनों में से चुनने की बारी आई तो उन्होंने विवियन को ही चुना डालने के लिए काला दिल। उन्होंने जो करणवीर है उनकी साइड लेके विवियन के अंदर डाला कि इनका दिल काला है। और फिर आती है नायरा, तो नायरा ने करणवीर को डाला, क्योंकि आपको याद होगा पिछले नॉमिनेशन टास्क में जैसे करणवीर ने हरकत की थी कि पास में जाके देखना चाहता हूँ फिर नॉमिनेट करना चाहता हूँ, वो वहाँ पे हमें भी बहुत गलत लगा था कि क्या पास में जाके क्या देख लोगे कि नॉमिनेशन के लिए? नॉमिनेशन करना है तो सामने से बोलो कि हाँ इसको नॉमिनेट करना है, इसको नॉमिनेट कर, पास में जाके क्या हो जाएगा? तो वो चीज़ें वहाँ पे बहुत गलत लगी थी, और वही बात नायरा को भी वहाँ पे गलत लगी थी। और फिर उसने बोला कि मुझे वो चीज़ें बहुत ही गंदी लगी थी, इसलिए इनका दिल काला है। और आते हैं ईशा, तो ईशा ने ऑफ कोर्स ये भी करणवीर को ही डालेगी और विवियन को सपोर्ट करेगी, क्योंकि वो दोस्त है विवियन की। तो और उसने रीज़न दिया कि विवियन एटलीस्ट जो है वो सामने से बोलते तो हैं, लेकिन जो करणवीर है वो कुछ नहीं बोलते हैं, पीठ पीछे बात करते हैं, इसलिए उनका दिल काला है, ऐसा ईशा ने कहा। और एलिस ने भी करणवीर को ही बोला कि इनका दिल काला है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो विवियन उनके दोस्त हैं। तो और जो अविनाश हैं उन्होंने भी बोला कि काला है इसका दिल करणवीर का, क्योंकि अब डे 1 से हम लोग देख रहे हैं खाने वाने के लिए जितनी भी फाइट हुई तो ऑफ कोर्स वो तो करणवीर को ही बोलेंगे। और तो ऐसे हुआ, इन सारों ने अपना जो जिनकी जिसके साथ बनती है सबने अपने फ्रेंड को बचाया और सामने वाले को बोला कि इनका काला दिल है। तो आपको क्या लगता है इसमें से दोनों में से किसका ज़्यादा काला दिल है? और मुझे लगता है कि ये काला दिल वाली कोई बात है नहीं, जिसके ग्रुप बड़ा है ऑफ कोर्स वो बच जाएगा। सबसे ज़्यादा विवियन में ही डला है वो काला दिल वाला जो टैग है, उन्हीं पे लगा है। हालांकि उनकी ग्रुप छोटी है तो इसलिए 2-3 लोग ही उनके दोस्त हैं। मुझे तो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग रजत को लेके लगा, क्योंकि रजत जो पिछले वीक से ही करणवीर के मतलब अगेंस्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन विवियन के साथ उनकी बॉन्डिंग अच्छी दिख रही थी। इनके ग्रुप में वो थे खाने को लेके काफ़ी चीज़ें, बट उन्होंने भी विवियन में ही डाला, बोला कि करणवीर काफ़ी कम ओपिनियन देते हैं इसलिए ज़्यादा कुछ इनका दिखा नहीं, तो इसलिए मैं विवियन में डालना चाहता हूँ। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा कि अपने दोस्त में ही डाल दिया रजत ने, बट पता नहीं, सबको पता है कि वो उनको दोस्ती वोस्ती नहीं चाहिए। उन्होंने कई बार बोला भी है कि मैं हाँ दोस्त बनाने नहीं आया हूँ, मैं अपना गेम खेलूँगा। तो शायद अपने गेम पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने देखा और उन्होंने भी विवियन को ही डाला। तो सबसे ज़्यादा जो लोगों ने दिल काला बोला वो बोला विवियन को, और करणवीर को कम लोगों ने डाला, 3-4 लोगों ने ही डाला, बाकी सारे घर वालों ने विवियन को डाला। तो आपको क्या इस पे कहना है कि मतलब सही हुआ क्या, सच में उनका दिल काला है, कैसा है? आप अपना कमेंट करके हमें बताइए और अपना ओपिनियन हमें बताइए ऑफ कोर्स कमेंट करके, तभी तो पता चलेगा कि आप लोग क्या सोचते हैं। मेरे हिसाब से तो विवियन के साथ अच्छा नहीं हुआ यार, मतलब क्या सब लोग उसके पीछे पता नहीं क्यों पड़ गए हैं।
तो अपना ओपिनियन बताइए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।